रानो चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई थी। रानो चिड़िया के पास उसकी मेकअप किट थी। आज मैं सज संवर कर अपनी सहेली से मिलने जाऊंगी। मेरी सहेली मुझे देखकर हैरान हो जाएगी। रानो चिड़िया ऐसे सोचती है। वो नदी में खुद को देखकर अपना मेकअप कर रही थी। पेड़ के पीछे एक काली कौवी छुपी हुई थी जो कब से रानो चिड़िया को देख रही थी। मैं इस चिड़िया का मेकअप चुरा लूंगी। जैसे ही रानो चिड़िया अपना ध्यान दूसरी तरफ करती है, गोरी कौवी पेड़ के पीछे से अपना पंख निकालकर रानो चिड़िया की मेकअप किट चुराकर भाग जाती है। मेरी मेकअप किट कहाँ गई? शायद नदी में गिर गई है। रानो चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। रानो चिड़िया रोती हुई अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना मेरी सहेली, मेरी मेकअप किट नदी में गिर गई है। मेरी मेकअप किट बहुत अच्छी थी। रानो, इसमें रोने वाली क्या बात है? हमारे जंगल की नदी खोई हुई चीजें लुटा देती है। हम कल सुबह सवेरे नदी से जाकर तुम्हारी मेकअप किट वापस ले लेंगे। मीना, क्या नदी मेरी मेकअप किट वापस कर देगी ना? हाँ, क्यों नहीं। अभी कुछ दिन पहले मेरा कंगन नदी में गिर गया था। मैंने नदी से अपना कंगन वापस मांगा तो नदी ने मुझे लुटा दिया था। रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। गोरी कौवी अपने घर जाकर आईने के सामने बैठी अपना मेकअप कर रही थी। कालू कालू, देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ। एक नंबर की चुड़ैल लग रही हो। गोरी, तुमने ये मेकअप का सामान कहाँ से लिया है? रानो चिड़िया नदी पर बैठी अपना मेकअप कर रही थी। मैंने ये मेकअप का सामान रानो चिड़िया का चुराया है। अगर पकड़ी गई तो बहुत बुरा होगा। अब पहले वाला जंगल नहीं है, चोरों को कड़ी सजा मिलती है। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। दूसरी सुबह मीना चिड़िया रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो, चलो चले और नदी से आपकी मेकअप किट वापस लेकर आते हैं। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। फिर दोनों सहेलियां उड़ती हैं और नदी की तरफ चली जाती हैं। नदी नदी, कल आपके पानी में मेरी सहेली की मेकअप किट गिर गई थी, वो हमें वापस दे दो। लेकिन नदी खामोश रहती है। सुंदर नदी, मेरी मेकअप किट मुझे वापस दे दें। वो मेरी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी देर बाद नदी उनसे कहती है, रानो और मीना, माफ करना, मेरे पास आपकी मेकअप किट नहीं है। सुंदर नदी, झूठ मत बोले। मेरी मेकअप किट आपके पानी में ही गिरी है। मैं आपको अपने पानी का अक्स दिखा सकती हूँ। फिर सुंदर नदी अपने पानी से अक्स चिड़िया को दिखाती है। रानो, ये तो गोरी कौवी है। आपकी मेकअप किट तो गोरी कौवी ने चुराई है। शायद अब आपको विश्वास हो गया होगा। सॉरी सुंदर नदी, मैंने आप पर शक किया। हम अभी उस काली कौवी के पास जाती हैं। फिर रानो चिड़िया और मीना गोरी कौवी के घर जाती हैं। गोरी कौवी अपने ध्यान बैठी हुई थी कि पीछे से रानो चिड़िया और मीना चिड़िया आ जाती हैं। यही है मेरी मेकअप किट, मैंने पहचान ली है। चिड़िया, ध्यान से देखो, ये मेकअप किट तो अभी कल ही मेरी माँ मुझे देकर गई है। झूठ तुम बोल रही हो, ये मेरी सहेली रानो की है। गोरी कौवी वो मेकअप किट उठाकर घर से भाग जाती है। मीना और रानो चिड़िया गोरी कौवी का पीछा करती हैं, लेकिन गोरी कौवी घने जंगल जाकर छुप जाती है। रानो, मैं तो थक गई हूँ। वो काली कौवी तो ना जाने कहाँ चली गई है। हमें घर वापस जाना चाहिए और हम रात को उसे घर से जाकर पकड़ लेंगी। फिर रानो चिड़िया और उसकी सहेली मीना अपने घर चली जाती हैं। इतनी जल्दी मैं तुम्हारी पकड़ में नहीं आने वाली। गोरी कौवी आहिस्ता से झाड़ियों से बाहर निकलती है और वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी उड़ती हुई दूसरे जंगल चली जाती है। वहाँ एक नदी थी। गोरी कौवी नदी किनारे बैठकर अपना मेकअप करने लगती है। माही चील वहाँ से गुजर रही थी। माही चील गोरी कौवी के पास मेकअप किट देखकर वहाँ आ जाती है। कौवी, काली कौवी, ये मेकअप किट किसकी है? मेरे पास है तो फिर मेरी ही हुई। कौवी, मेरी बहन का मेकअप करना है, क्या तुम मेरी बहन का मेकअप कर दोगी? अगर मैं तुम्हारी बहन का मेकअप कर दूं तो तुम बदले में मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हें पूरे 500 रुपए दूंगी। तो फिर चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ जाती हूँ।
गौरी कव्वी माही चील के साथ चलती है। अपने घर जाकर माही चील गौरी कव्वी से कहती है, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी अपनी बहन को बुलाती हूँ, जल्दी आना, मेरे पास टाइम नहीं। माही चील अपने साथ वाले घर में जाती है। बहन बहन, एक काली कव्वी के पास मेकअप किट है, आप आकर उस कव्वी से अपना मेकअप करवा लें। मेकअप किट? वो मुझे लेनी है, मैं तो बचपन से ही मेकअप किट के सपने देख रही हूँ। चील बहन अपनी बहन के साथ जाती है। कव्वी कव्वी, ये मेकअप किट तुम मुझे दे दो, मैं अपना मेकअप खुद ही कर लूँगी। ना ना, मैं ये किसी को नहीं दूंगी। तो फिर जान से जाओगी। गौरी कव्वी मेकअप किट उठाकर भागती है। दोनों चीलें गौरी कव्वी के पीछे लग जाती हैं। गौरी कव्वी मेकअप किट झाड़ियों में छुपा देती है और फिर से भागती है। आगे से आकर एक चील गौरी कव्वी को पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। तो बड़ी तेज बनती है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पहले बताओ मेकअप किट कहाँ है? मैं भागी आ रही थी कि वो मुझसे गिर गई और नदी में बह गई। दोनों चीलें गौरी कव्वी की खूब पिटाई करती हैं। चल भाग, जल्दी से अपने घर भाग जा, अगर पीछे मुड़कर देखा तो हम फिर से तुझे पकड़ लेंगे। मार खाने के बाद गौरी कव्वी अपने घर वापस चली जाती है। रात को गौरी अपने घोंसले में लेटी हुई थी। गौरी, तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? कुछ नहीं, चील से झगड़ा हो गया था, 2 मैंने लगाई और 2 उसने लगा दी मेरे। लेकिन मेकअप किट मैंने भी झाड़ियों में छुपा दी है, सुबह जाकर लाऊंगी। दूसरी सुबह रानू की सहेली सुबह सवेरे ही दाना लेने जा रही थी कि झाड़ियों में पड़ी मेकअप किट वो देख लेती है। अरे, ये मेकअप किट तो मेरी सहेली रानू की है, मैं ये ले जाती हूँ और रानू को दे देती हूँ। मीना वो मेकअप किट उठाकर ले जाती है। रानू चिड़िया अपनी मेकअप किट देखकर बहुत खुश होती है। शुक्रिया मीना, मुझे मेरी सुंदर मेकअप किट ढूंढ कर ला कर देने के लिए। जब गौरी कव्वी झाड़ियों की तरफ जाती है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। गौरी कव्वी रोने लग जाती है। इतनी मार खाई, बेइज्जती करवाई, सब किया, लेकिन वो मेकअप किट मुझे ना मिली। गौरी कव्वी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। सामने नदी किनारे बैठी हुई रानू चिड़िया अपना मेकअप कर रही थी। वो गौरी कव्वी को देखकर कहती है, गौरी कव्वी, सुना है माही चील तुझे मेकअप करवाने ले गई थी, लेकिन तुम्हारा ही मेकअप कर दिया। ये सुनकर गौरी कव्वी काएं काएं करती हुई झाड़ियों की तरफ चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में सन्नाटा था। मिठू तोता तो थोड़ी सी भी बारिश से डर जाता था। वो अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ बारिश को लगातार देखे जा रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। बारिश हो या तेज धूप, उन कौवों का तो काम ही सोना था। उन्हें क्या, जंगल में बारिश हो या सूखा, 2 वक्त का भोजन चुरा कर खाना और सोना, बस 2 ही काम थे उनके। कबूतर को बारिश का मौसम पसंद था। वो अकेला ही था जो तेज बारिश में भी अपने घर के सामने बैठा बारिश में भीग रहा था। माँ चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। लंबे दुखों और कई मुसीबतों के बाद जाकर मम्मा चिड़िया को बारिश के मौसम में ऐसे निश्चिंत होकर बैठना नसीब हुआ था। मम्मा, क्या कभी आप पर मुश्किल समय आया है जब आप बहुत परेशान हो? हाँ गुड़िया बेटी, मगर मैंने मुश्किल समय का मुकाबला किया, हिम्मत से, बहादुरी से, और मुश्किल समय गुजर गया। बताइए मम्मा, मुझे भी बताइए, वो मुश्किल समय कैसा था, क्या हुआ था? ये तब की बात है जब आप अभी अंडे में ही थी। मैंने बहुत मुश्किल से, मेहनत से अपना एक टिंकों का घोंसला बनाया। मेरा पड़ोसी पेड़ बड़ा है, ये मुझे इस तेज़ धूप से बचाएगा, और फिर जब मेरे अंडे से मेरा बच्चा निकल आएगा तो मैं अपना घोंसला किसी दूसरे पेड़ पर बना लूँगी। मैं ऐसा सोच ही रही थी कि वहाँ एक इंसान आ जाता है, जिसे देखकर मैं बहुत डर जाती हूँ। उसके पास एक कुल्हाड़ा भी था। वो इंसान मेरे पड़ोसी पेड़ के पास आकर रुक जाता है और अपने कुल्हाड़े से उस पेड़ पर वार करता है।
मैं जल्दी से उस इंसान के पास गई। इंसान, कृपया करें इस पेड़ को ना काटिए। ये पेड़ मुझे साया देता है। मेरा घोंसला साथ वाले पेड़ पर है। अगर ये पेड़ कट गया तो मैं सारा दिन धूप में झुलस जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो इंसान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैं समझी वो खुश हो गया है, मगर वो तो मेरा मजाक उड़ा रहा था। वाह रे छोटी चिड़िया, तेरे एक अंडे और घोंसले की खातिर मैं ये पेड़ ना काटूं, ये नहीं हो सकता। मेरी कोई बात सुने बिना वो इंसान फिर से पेड़ काटने लग जाता है। पेड़ कट जाता है और वो इंसान पेड़ को लेकर चला जाता है। सूरज मेरे सर पर था और धूप इतनी तेज कि मेरे पंख झुलस रहे थे। तो मम्मा, आप नदी पर जाकर ठंडे पेड़ की छांव में बैठ जाती। मैं अपना अंडा छोड़कर कैसे जा सकती थी, और अगर जाती तो मेरा अंडा खराब हो जाता और मुझे मेरी सुंदर बेटी कहाँ से मिलती। तो फिर आपने वो सारी धूप मेरे लिए बर्दाश्त की। धूप तो कुछ दिनों की थी, उससे बढ़कर वो रात आई जब तेज़ बारिश के साथ जंगल में तूफान आ गया। मेरा घोंसला इस तेज़ हवा से टूट जाएगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सोचकर मैंने अपना घोंसला उठाया और वहाँ से थोड़ी दूर एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। मम्मा, बारिश के मौसम में तो भूख भी ज़्यादा लगती है। सुनो तो। मैंने अंडे के ऊपर कुछ पत्ते रखे और अपने लिए दाना ढूंढने चली गई। बारिश में दाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं काफ़ी देर बाद उस जगह वापस आई तो मेरे घोंसले में मेरा अंडा नहीं था। मम्मा, मतलब मुझे कोई उठा कर ले गया था। अच्छा ही हुआ जो मैं बच गई। अगर वो पक्षी मेरे ऑमलेट बनाकर खा जाता तो आज मैं यहाँ ना होती। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। मैं बहुत रोई, बहुत शोर मचाया, मगर वहाँ कोई भी नहीं था और मैं उदास मन के साथ वहाँ बैठ गई। बारिश रुक जाती है। अगली सुबह बहुत रोशन थी। मैं नए जज्बे और जोश के साथ अपना अंडा ढूंढने निकली। मैं पड़ोसी कबूतर के पास गई। कबूतर चाचा, मेरा अंडा कहीं खो गया है। क्या आपने देखा है मेरा अंडा कहीं? चिड़िया, मैं तो सारी रात बारिश में नहाता रहा और फिर सो गया था, मुझे नहीं मालूम। मैं और भी परेशान हो गई। फिर मैं तोते के पास गई। चिड़िया चिड़िया, कल एक अंडा नदी से बुलबुल को मिला था, वो बुलबुल अंडे को अपने घर ले गई है। तोते भैया, बुलबुल का घर कहाँ है? झरने के पास जाओ, बुलबुल वहाँ रहती है। मैं दौड़ी और जल्दी से बुलबुल के पास चली गई। बुलबुल जंगल से फूल लेने गई हुई थी। मम्मा, बुलबुल आंटी तब भी फूलों का रस निकाला करती थी क्या? हाँ बेटी, बुलबुल शुरू से ही यही काम करती है। वो फूलों का रस ही निकालती है। काफ़ी देर के बाद बुलबुल वापस आ गई। चिड़िया, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? बुलबुल, मेरा अंडा कहीं खो गया है। सुना है आपको नदी से कोई अंडा मिला है। हाँ चिड़िया, मगर वो अंडा तो लाल रंग का है, शायद किसी तोते या मैना का होगा। मेरा दिल मान नहीं रहा था, इसलिए मैंने बुलबुल से कहा, मुझे एक बार वो अंडा दिखा दे, शायद वो अंडा मेरा ही हो। बुलबुल मुझे अपने घर ले गई, मगर वो अंडा तो मेरा नहीं था, वो किसी तोते का ही अंडा था। मैं मायूस होकर वहाँ से वापस आ जाती हूँ। मैंने सोच लिया था कि अब दोबारा मुझे मेरा अंडा कभी नहीं मिलेगा। मैं नदी किनारे बैठकर रोने लग गई। तभी वहाँ एक कौवी आती है। चिड़िया चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? कौवी, मेरा अंडा कहीं खो गया है, मैं इसलिए रो रही हूँ। सफ़ेद छोटा सा पेड़ के नीचे, वही था ना तुम्हारा अंडा? कौवी की बात सुनकर तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हाँ हाँ, वही वही है मेरा अंडा। तुम्हारा अंडा मेरे पास है, मगर ऐसे मैं तुम्हें वो अंडा नहीं दूंगी। पहले तुम्हें मेरे लिए एक सुंदर सा लकड़ियों का घर बनाना होगा, फिर मिलेगा तुम्हें वो अंडा। मैं सब करूँगी, मैं बनाऊँगी, मगर कौवी, तुम मेरे अंडे की रक्षा करना। अंडे की तुम चिंता ना करो, मैं अंडे की अच्छे से हिफाजत करूंगी।
और तुम वो सामने वाले पेड़ पर मेरे लिए घर बनाओ। मैंने जल्दी से कव्वी के लिए घर बनाने का काम शुरू किया। मैंने लकड़ियों का घर बनाना अपनी माँ से सीख रखा था। मम्मा, क्या नानो भी लकड़ियों का घर बनाया करती थी? हाँ गुड़िया बेटी, आपकी नानों का बनाया हुआ घर दूर दूर से पक्षी देखने आते थे। मम्मा, फिर क्या हुआ? एक बार उठो बेटी, घोंसला दूसरी तरफ कर दे, खिड़की से बारिश का पानी अंदर आ रहा है। वो माँ बेटी अपना घोंसला उठाकर खिड़की से दूर करती हैं। मम्मा, फिर क्या हुआ? मैंने दिन रात लगाकर उस कव्वी के लिए घर बनाया। घर तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने। अब आप अपना वादा पूरा करो और मुझे मेरा अंडा दे दो। फिर वो कव्वी एक टोकरी लाती है जिसमें मेरा अंडा था। मैं वहाँ से गुजरी तो ये अंडा बेआसरा पड़ा था। मैं इसे उठाकर अपने साथ ले आई। मैं अपना अंडा सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। और फिर दूसरे ही दिन उस अंडे से मेरी गुड़िया बाहर आ गई और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लौट आईं। मैंने अपना नया घर बना लिया और तब से मैं अपनी बेटी के साथ इसी घर में रहती हूँ। ये सब सुनने के बाद गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, माँ बाप को अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत दुख सहना पड़ते हैं। मम्मा, मैं हमेशा याद रखूँगी कि आपने मुझे पालने के लिए जो कुछ किया। नहीं बेटी, ये तो हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, क्योंकि माँ बाप को ये सब करके खुशी मिलती है। फिर गुड़िया खिड़की में बैठ जाती है और खिड़की से बाहर जंगल को देखने लगती है। उसे हर तरफ अपनी मम्मा अपना अंडा ढूंढते हुए दिखाई दे रही थी। वह अपनी मम्मा की ज़िंदगी पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी।